महीना लगता है और तुरंत पैसा के लिए तैयार हो जाता है, पानी झाट नहीं देता है जी। पैसा दो न देबू कट के हटा देबू, न देबू तो कट के हटा देबू। हाँ पैसा तो पानी तो देबे न करी, पानी नहीं छो कहाँ से पिए हम ओकरा कल से पानी पिए संतोष के कल पर से तो पानी पैसा लागो, पैसा हमको नहीं पैसा जा इनकी न दे लिया पैसा। हाँ 5 दिन कंप्लेन किए तो आज आए हैं तो थोड़ा बहुत वो देख लीजिए कितना पानी गिर रहा है। सो सर 1 घंटा चलेगा तो हो सकता है कभी 1 लोटा पानी भर जाए या ना भरे, कोई भरोसा नहीं है। आधा 1 घंटा में जी हाँ। भारत में 3,50,000 करोड़ की योजना शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा, जिसका नाम था हर नल मतलब हर घर नल, हर घर नल से जल। इसके द्वारा एक योजना लाई गई केंद्र सरकार द्वारा, जिसके तहत उसका उद्देश्य था कि भारत के जितने भी प्रांत है उनके प्रत्येक घरों को ऐसा नल प्रोवाइड किया जाए, मुहैया कराया जाए, ताकि उनको शुद्ध पेयजल की उपलब्धि हो सके और वो रुक सके। भारत में प्रति 5 साल पर चुनाव होते हैं। वहाँ के नेता चाहे जिस प्रकार के प्रतिनिधि हो, आम सरपंच से लेकर के मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो या फिर प्रमुख हो, विकास का कहर ढाल देते हैं चुनावी दौरान। लेकिन क्या जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपया लगा करके जो योजना लाई जाती है आम ग्रामीण लोगों के लिए, वो कितना सफल है, आपको मुरौल प्रखंड के एक मुरौल पंचायत से आपको वार्ड नंबर 10 से दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको पहले ही बता दिए कि लगभग हजारों करोड़ रुपए की लागत लगा करके राज्य सरकार द्वारा ये योजना लाई गई थी कि हर घर नल से जल। नल से कितना विकास का गंगा तेज बह रहा है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये नल ऑन है, ऑन होने के बाद इससे कितनी पानी निकल रही है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। सामने नल लगाए गए हैं, इसको भी जरा देख लीजिए। ये सब ऑन है, ये सब ऑन है, ये भी ऑन है। कितनी पानी निकल रही है सो देख लीजिए आप करीब से। जब आप विकास का परचम फहराते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गांव हो, छोटा पंचायत हो, टोला हो, आपको इतना विकास देंगे कि कहीं ना कहीं उसको आप झेल नहीं पाइएगा। अरे पानी आप विकास क्या दीजिएगा, पानी तो जरूरत की चीजें है। मर ही जाएंगे जब ग्राम पंचायत और टोला मोहल्ला के लोग, तो आप वोट किससे लीजिएगा और विकास किसको दीजिएगा। कितने लोग त्रस्त है, कितनी परेशानियां, कितनी समस्याओं को झेल रहे हैं प्रतिदिन, उनकी जुबानी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग सब इसी मोहल्ले के हैं, क्या क्या परेशानियां हो रही है? परेशानियां तो देखे रहे हैं कि वार्ड आता है तो कहता है कि लैट्रिन का 3 बार फोटो खींच के ले गया, ठीक है। अभी तक कहता है कि 2000 रुपया दीजिए तो इसके बाद पैसा देंगे। 2000 रुपया दीजिए। लैट्रिन हम बताते हैं आपको। चलिए 1 मिनट रुक जाए। अभी मेन समस्या आपको नल जल के लिए आए थे। नल जल का तो समस्या है ही है, मगर लैट्रिन वाला जो है अभी तक 3 बार फोटो खींच के ले गया, ठीक है। और उसके बाद कहा है कि 2000 रुपया दीजिए तो आपका पैसा आएगा। कमीशन नल जल का बोल के गया है। नल जल का क्या सिस्टम है? नल जल का सिस्टम है कि पानी चलता है, वही दिन में 2 बार चलता है, उसके बाद बंद रहता है। कोई समय सारणी नहीं, कोई समय सीमा नहीं तय है। अभी जब हम आए हैं 3 नल को शुरू किए हैं, किसी से पानी ही नहीं दे रहा, क्या समस्या है? समस्या है कि पानी दे ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाएगा। कितना रुपया लेते हैं महीने? 30 रुपए लेता है। कब से आपसे पैसा लिया जा रहा है लेकिन पानी नहीं आ रही है? लगभग साल भर से ले रहा है पैसा। साल भर से पैसा ले रहा है, पानी नहीं आ रही है। टाइम पर कभी नहीं पानी आता है। कितना बार शिकायत लेकर के गए? शिकायत बार करता है, कहता है कि उधर रास्ते में पानी खोल के छोड़ देता है, उसके वजह से नहीं आता है पानी। तो उसको कौन सुधारेगा? वार्ड सुधारेगा। वो कहता है जो अगला खोल देता है, किस को मना करेंगे, बार वही करता है। अरे तो उनको बोले ना कि हम लेबर क्लास के गरीब मजदूर आदमी है, 30 रुपया कहाँ से देंगे आपको? नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। वार्ड कहता है कि माने कितना बार कंप्लेन किए वार्ड साहब के आके देख लीजिए, लेकिन वो आते नहीं है। 4-5 दिन कंप्लेन किए तो आज आए हैं तो थोड़ा बहुत वो देख लीजिए कितना पानी गिर रहा है। सो सर 1 घंटा चलेगा तो हो सकता है कभी 1 लोटा पानी भर जाए या ना भरे, कोई भरोसा नहीं है। आधा 1 घंटा में 1 लोटा। जी हाँ। और दूसरी बात है कि पानी सही से नहीं आता है, और पैसा लेने के लिए एकदम आते हैं तो पैसा में हम लोग कभी नहीं पूरा पैसा पेमेंट करते हैं। एक पैसा समझिए कि जाने कर्जा पर चढ़ जाते हैं, सब पब्लिक से कहते हैं दीजिए। कल का भी स्थिति बुरा है, कल भी नहीं चल पा रहा है। कैसे जानवर है, अपने इंसान है, कैसे जिएगा, कैसे पिएगा, समझ में नहीं आ पा रहा है ना। कोई लोग पूछने आते हैं, सिर्फ आते वोट के समय आते हैं और हाँ ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं।
अरे जब आते हैं कि पैसा दीजिए 30 रुपया महीने का, कोई अनुरक्षक जो पैसा वसूली के लिए आते होंगे उनसे नहीं बात करते, पैसा लेने के लिए मुंह उठाकर आ गए, पेमेंट तो हम दे देते हैं महीने का, पानी नहीं आ रहा है। तो वो बोलते हैं ठीक है, अच्छा इस बार नहीं आया, बस दे दीजिए, अगले बार फिर जाते हैं तो फिर देखते हैं कैसे क्या है, तो फिर सुधार देंगे, फिर आ जाएगा पानी। लेकिन फिर वही हाल, कंप्लेन करते करते थक गए। किसको बोलने जाए सो बताइए, कहाँ तक हम लोग गरीब आदमी कहाँ तक पहुँचे? आता है तो इसको एक को बात कहता कि अभी पैसा नहीं दीजिएगा ना तो अभी कभी आपका नल काट देंगे, काट के चला गया। चलिए हम आपको बताते हैं। नल काट दिए, चलिए ठीक है हम आपको दिखाते हैं। ये पैसे नहीं जमा किए या फिर कोई भी समस्या हो, जहां आपसी सुझाव होने चाहिए थे, काम होने चाहिए थे, वहां से इनकी सप्लाई काट दी गई है। देखिए वो नल कौन खोला है, आप खोले हैं या फिर वो लोग खोले हैं? जो पैसा मांगने आता है सो खोल के गया है जे पैसा नहीं दीजिएगा तो नल हाँ बस खोल के अभी तुरंत चले जाएंगे। यहाँ पे एगो था वो भी पाइप वहाँ से काट दिया, वहाँ से पाइप काट दिया और उसका भी देख ध्यान से देख लीजिए थोड़ा। ये 1000 करोड़ से ज्यादा लागत का बिहार सरकार का ये योजना है। और ये देखिए किस प्रकार से ये अनाथ की तरह बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं लावारिस की तरह बैठा हुआ है। इसको आप जरा करीब से देख लीजिए। पानी नहीं समय सारणी सही समय से आती तो कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक महीने की 1 तारीख को आकर के पैसे की वसूली कर लेनी है, तानाशाही दिखानी है। अगर पानी मतलब पैसे की मतलब पैसा अगर नहीं जमा किया जाएगा तो पैसा आए ना आए कोई मतलब नहीं है, नल खोल करके चला जाएंगे। ये तानाशाही रूप है, एकदम से तानाशाही रूप है, तानाशाह हो गए। और सामने भी देख लीजिए, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कितनी तेज विकास की गंगा बह रही है, जरा ध्यान से देख लीजिए। बिहार में हजारों करोड़ रुपए की लागत लगाकर इस प्रकार योजना लाई जाती है ताकि लोगों को समृद्धि किया जाए, लेकिन जो योजना लाई जाती है वो कितना लोगों को समृद्ध करती है। और बार बार मैं कहता हूँ, जब वोट का टाइम आता है, मतदान का समय आता है, तो इसी रास्ते से, जिस रास्ते पर अभी 10, 20 या 50 लोग खड़े हैं, उस पर आम प्रतिनिधि जो यहाँ के हैं वोट मांगने को लेकर के दिन रात गाड़ियां चलवाते हैं और विकास का कहाँ ढाते हैं कि आपके लिए नल जल की सुविधा होगी, आपके लिए हेल्ला चिल्ला हजारों तरह की सुविधा की बातें करते हैं, विकास के वादों को करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं आपको विकास तो देना ही नहीं है, कम से कम जरूरत की चीजों तो पूरा कर दीजिए। अरे जब पानी ही नहीं मिलेगा इन लोग को, जिएंगे ही नहीं, तो वोट कहाँ से देंगे आपको। एक समस्या चाचा जी, भैया लोग जो भी आप लोग हैं उनके साथ भी है, आप लोग कभी एक साथ मिल करके गए हैं इतने लोग समस्या को लेकर के? 100 आदमी गया है। किनके पास? मुखिया के नजदीक गया है, ब्लॉक के पास गया है, मगर एक बार नहीं कोई सुनवाई देता है। जी ब्लॉक क्या बोलेंगे, वही सुविधा हो जाएगा, सही कर देते हैं, ठीक करवा देते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाता है। देखिए अगर सुविधा नहीं दे रहे हैं तो संवैधानिक तौर पर बहुत सारे तरीके हैं जिसके तरीके से आप इसकी सुनवाई को करवा सकते हो। दूसरी बात आप समझ सकते हैं कि गांव में पढ़ा लिखा कितना व्यक्ति होता है, अब कितना लोगों को जानकारी होता है कि कागज पत्र का क्या है नहीं है, तो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं ना, उतना जानकारी भी नहीं है लोगों को, कहाँ तक पहुँच पाएंगे। वो लोग कुछ भरमा देते हैं, यहाँ साइन करना वे करना। अब गाँव देहात का लोग है, डर जाता है किसी पे साइन करवाइए, तो ये सब 1 तारीख के जो यानी पैसा जो असूल करने आते हैं तो उसका मिल यानी दे दिया जाए कि न दिया जाए, वो बात कह दीजिए कि है। नहीं देख लीजिए, जब आपको सुविधा मिल रही है तो भुगतान करने ही है। जब भुगतान आप कर रहे हैं, सुविधा मिल ही नहीं रहे, तो किस बात का भुगतान? वो ना तो आने पैसा हम लोग के आने सुविधा नहीं है तो पैसा कौन चीज के दे? आप जब काम करने, कुछ भी तो काम करते होंगे, बिना काम का आपको तो पैसा नहीं दिया जाता है, तो आप कैसे दे देंगे पैसा? वो है ना यानी सही पैसा दो ना देबू ना कट के हटा देबू, ना देबू तो कट के हटा देबू। हाँ पैसा तो पानी तो देबे न करी, पानी नहीं कहाँ से पिए, हम ओकरा कल से पानी पिए, संतोष के कल पर से। आ तो पानी पैसा लाओ, पैसा हमको नहीं पैसा जा इनकी न दे लिया पैसा। हाँ पैसा महीना लगता है, आप तुरंत पैसा के लिए तैयार हो जाता है, पानी झाट नहीं देता है। हाँ सही कह रहे हैं, देता ही नहीं पानी, पानी नहीं देता है, साला पैसा के लिए पागल बनल रहता है वो। हाँ देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जितने भी लोग खड़े हैं। और ये जो नल जल योजना है भारत में या फिर पूरे बिहार राज्य में, बस इस बातों को लेकर के आया गया था कि जब बाढ़ का समय आता है या फिर जो आम लोग हैं वो
जब अपने चापाकल को गड़वाते हैं 60 फीट 70 फीट 80 फीट, उस पे आयरन हो, लेड हो, फ्लोराइड हो और ऐसे बहुत सारे ऐसे घातक रासायनिक तत्व है जो पानी में मिल करके यहाँ के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो वयस्क लोग हैं, उनको परेशानियां देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी उम्र तक को घटा देते हैं, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। इसको लेकर के शुद्ध नल जल पेयजल की उपलब्धि कराई गई, योजना लगाया गया हजारों करोड़ रुपए का खर्च करके। लेकिन हजारों करोड़ रुपए का खर्च करने के बावजूद भी बिहार में ऐसे 1000 घर भी हमको लगता नहीं ऐसे होंगे जहां पर सही समय पर सही ढंग से सही मुहैया कराई जाती हो सुविधा। अनुरक्षक जो इसका कार्य करते हैं, इसको समय दर पर खोलने बंद करने का काम, टाइम टेबल, वो उसका सृजन, उसका मतलब पोस्ट इसलिए बनाया गया था जो आम ग्रामीण हो, उसमें अगर बेरोजगार कोई युवा है तो उनको रोजगार मिल सके, रोजगार का सृजन कर सके। लेकिन उसके आड़ में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप गौर किए होंगे कि जो इसका खोल बंद करता होगा वो भी नेता का चाटुकार होगा। हाँ है कि नहीं? हाँ है। नेता का ही कोई चाटुकार होगा, वो इसका खोल बंद करने का काम करता होगा। समय इसका ठीक है, समय से पानी आता है? नहीं आता है, नहीं आता है, कभी नहीं आता है। और कुछ जवाब भी नहीं दे, जवाबदेही भी उसका नहीं होगा। नहीं, रजिस्टर मेंटेन रोज होता है। जहाँ टाइम इतना भाई इतना बजे से चला, इतना में बंद हो गया जी। जी। पैसा का वसूली भी खूब होता है। हाँ, हर महीना 1 से 2 दिन तारीख बचता है महीना लगने के, तब दौड़ा करने लगता है कि जाने हम वो हो सके पैसा पब्लिक हमरा दे देवे। हाँ, आने 5 तारीख आने, जब 5 दिन बचेगा 5 चक्कर लगाता है पानी आया है कि नहीं, अपने खोल कर देखता है फिर भी नहीं पानी गिरता। यहाँ कुछ महिलाएं हम उनसे सुनवाते हैं, क्योंकि घरेलू कार्य उन्हीं को ज्यादा करने होते हैं। आप ही लोग घर का खाना वाना बनाते हैं या फिर जो भी माल मवेशी होगा उसको करना होता होगा, बहुत समस्या होता होगा, बताइए थोड़ा। अरे बताइए की दिक्कत है, सो बताइए। हम तो मांगते हैं तो देता ही नहीं है नल जल, तो हम पानी वैसे नल लगा हुआ है कि नहीं है? नहीं लगा हुआ। नले नहीं लगा हुआ? नहीं। अब बताइए, नले नहीं है, पानी कहाँ से आएगा? नले नहीं है, पानी कहाँ से आएगा? आगे बढ़कर दीजिए, देखिए कि जाने चापाकल की स्थिति और नल के देख लीजिए, 1000 करोड़ का खर्च करने के बाद क्या स्थिति है नल का, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, इसको थोड़ा ध्यान गौर से देख लीजिए। ये मासूम पड़ा हुआ जो लवारिस है, जो फूट फूट कर रो रहा है कि हमरा से इतना ज़्यादा विकास का गंगा क्यों बहवा रहे हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान दे लीजिए। हम आपको बार बार ये कह रहे हैं, अगर ये स्थिति रहे, इसमें तो नल भी नहीं है, इससे जल जब आएगा ही नहीं, लोग जिएंगे ही नहीं, तो विकास कहाँ से होगा? और लोग जिएंगे नहीं तो आपको वोट कहाँ से देंगे? और जो बेईमानी के पद पर बैठ करके प्रतिदिन जो पैसा कमाने का होर मचा रखे हैं, तांडव कर रहे हैं, वो भी आपका नहीं होगा। तो लोग काफी त्रस्त हो गए, काफी परेशानी से जूझ रहे हैं। अरे थोड़ा तो शर्म कीजिए अपने आप पर कि पानी लोगों की मूलभूत जरूरत है, ये विकास नहीं है, ये जरूरत है। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा इन लोगों को। तो जब विकास का कहर ढाते ही है तो कहर तो ढा दिए, कम से कम थोड़ा बहुत जरूरत का भी काम कर दीजिए। क्योंकि देख लीजिए इनके चेहरे पर जितने भी लोग खड़े हैं, कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतों को प्रतिदिन झेलते होंगे। सो तनका आगे बढ़कर देख लिए हम इसी 4-5 नल से पता। हाँ, हम देख लेते हैं जी। देख लीजिए, नल के देखिए, कल चापाकल का तो बात है, हमें नल जल का स्थिति यही होगी जो अभी दिखाए हैं। सो चलिए जी, तो थोड़ा आग्रह है आपसे, क्योंकि हम आपको दोषी ठहरा नहीं सकते, ना आप पे दोषारोपण कर सकते, ना आपको आदेश दे सकते हैं। बस आपको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर सकते हैं, एक अनुरोध कर सकते हैं कि यही वो आम जनता है और यही वो सड़क है जिस पर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक विकास का कहर ढाए होंगे चुनावी वक्त में, चुनावी दौरान में। और आज जब इनको जरूरत है, जब इनको मूलभूत चीज जो जरूरत है पानी की, इस त्रास से, इस कमी से त्रस्त हो रहे हैं, तो आप लोग कोई भी लोग, चाहे वो पंचायत समिति हो या फिर कोई भी प्रतिनिधिक रूप हो, जो इस ग्राम पंचायत के या प्रखंड के इनकी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। और इनकी थोड़ी बहुत समस्या इन लोगों के साथ भी है कि कभी लोग
जो एकमत होकर के, एक साथ होकर के, एकजुट होकर के आपसे सवाल जवाब नहीं करते हैं। और बिहार हो या पूरे भारत देश, अगर कहीं भी प्रशासनिक ढंग में कोई कमी आ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है लोगों की जवाबदेही, लोगों की प्रश्न पूछने की कमी। लोग एकमत होकर के प्रबल रूप से अपने प्रतिनिधि से, अपनी सरकार से जवाब नहीं मांग रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, जिनके कारण इनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बस एक अनुरोध है, फिर से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वार्ड संख्या 10 में जो मुरौल प्रखंड का मुरौल पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसमें आकर के लोगों की जो आम समस्याएं हैं नल जल की, इसको समझे, इस पर थोड़ा अमल करें और इनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या ये प्रयास जो गरीब की आवाज़ के रूप में हम उभर रहे हैं, आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ मेरा कार्य सही है, या फिर आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही है? इन सारी प्रतिक्रियाओं का जवाब भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये गरीब लोग हैं, अधिकतर लोग जो इसमें से होंगे उनकी शिक्षा बेहतर नहीं होंगी, जिसके कारण ये जब जाते हैं तो जो मुखिया होंगे सरपंच के पास, सरपंच वार्ड के पास, वार्ड अनुरक्षक के पास, अनुरक्षक प्रमुख के पास, बस इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, बस भेज करके बातों में बरतला देते हैं और इनकी जो मूलभूत चीज़ें हैं, ज़रूरत है, उनको नहीं हो पाता। हम बस आपसे अनुरोध कर रहे हैं, एक बार तहे दिल से फिर से आपसे निवेदन करके आग्रह कर रहे हैं कि आप इनकी समस्याओं को समझे कि पानी के कारण कितनी समस्याएं होती है और कितना चरम तापमान है। अभी सुबह नहाने से लेकर के खाना बनाने तक 100 तरह के कार्य होते हैं जिसको पानी की ज़रूरत होती है। और जब इन ज़रूरतों की पूर्ति नहीं होंगी तो किस विकास से, किस दिल से या फिर किस इच्छा से अगली बार आप वोट मांगने आएंगे और ये लोग आपको वोट देंगे। तो